जो फेसबुक पर जो लाइव आकर जो लोगों को उल्लू बनाता है उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए और ध्यान दीजिए, लेकिन उसको खंडन कीजिए और उसको देखिए कि क्या बोल रहा है ये लड़का और दूसरे पूरे समाज में जो है भ्रमित कर रहा है। जब घर खुश नहीं है तो बाहर कैसे खुश रहेगा। है सरफराज अहमद नाम करके, ये अभी एक कोई कंपनी ज्वाइन किए हुआ है जो युवा का है, उसमें से अपना शोषण करते हैं, लोगों के भलाई का काम करते हैं, लोगों को अच्छाई का काम करते हैं। सेम मौलाना का रोल अदा करता है। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com और अभी इस वक्त हमारे साथ मदना पंचायत के मदना गांव के इमाम साहब हैं, जिनके पास काफ़ी समस्या है और जो लोगों को कहता है कि मैं मुखिया बन के लोगों में विकास करना चाहता हूं, पंचायत में विकास करना चाहता हूं, और देखा जा रहा है कि अपने परिवार में वो उलझाया जा रहा है। एक तरफ शिकायत ये हो रही है कि मैं पूरे पंचायत को क्या कहता है विकास की ओर ले जाना चाह रहा हूं, और एक तरफ देख रहे हैं कि परिवार में ही वह व्यक्ति द्वारा उलझाया जा रहा है, जो इनका समस्या है। तो मौलाना, आपको स्वागत है न्यूज ऑन बिहार चैनल पे, और आप क्या आपके साथ बीती है आप उनकी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं जमेला बाज़ार अंधराठड़ी थाना ज़िला मधुबनी का निवासी हूँ जी। मेरा नाम मुमताज़ अहमद है। मेरा पिता का नाम मरहूम मोहम्मद एहसानुल हक अंसारी है। हमारे साथ बहुत सारी समस्या इस किस्म की है जिसके तहत मैं इमामत करता हूँ मदना पंचायत के जामा मस्जिद में। मैं बराबर मदना बाज़ार में मैं बराबर घर पे नहीं रहता हूँ, हफ्ते में कभी चला आया घर, और उसी से हमारा जीवन यापन चल रहा है जी। मेरे गायबाने में मेरे घर का पानी का निकासी पाइप द्वारा हम बाहर किए हुए हैं, अपने में गड्ढा मार करके, और दूसरे के हौज का पानी आकर के मेरे मकान के कॉर्नर पे जमा हो करके कुछ रास्ते पे जा रहा था, जिसके लेकर के मेरे परिवार के साथ असद्भाषा इस्तेमाल करके हमारे परिवार को लाठी से, अरोरा से, पत्थर से घर के अंदर कर दिया, और दावा और चैलेंज करता रहा कि ये घर में हौज बनाया है, इसका पानी निकल रहा है। जबकि मैंने एक बार ने 1000 बार कहा कि तुम लोग मेरे आंगन में मोटर का इंतज़ाम है, पानी हम चलाते हैं, देखो पाइप द्वारा कहाँ हमारा पानी जाता है, हमारा एक भी बूंद साबित हो जाएगा तो जो जुर्माना कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, आप हौज को घर में बना करके आप पानी निकलवा कर रहे हैं, जानबूझ कर कैसा शोषण आपके पैदा किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि यह गलत है, आपको यकीन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने उसी परिवार में से एक जिहोश, एक जिम्मेदार किस्म के नौजवान को मैंने बुलाया, जो मेरे भाई, रिश्ते में भाई लगेंगे, हमारा ही खानदान का लोग है, जिसका नाम सिराज मुकादम है। आज उसका इस समय उसके एक बच्चे हैं जो किसी यूनिटी से जुड़े हुए हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और गुज़श्ता 5 वर्षीय में भी मुखिया का वो कैंडिडेट थे, रह चुके हैं। उसके अलावा फिर दावा वो कर रहे हैं कि आने वाला वक्त में हम फिर जो है क्या कहते हैं इलेक्शन फाइट करेंगे। तो हमने ये समस्या उन तक भी पहुंचाया कि बाबू, तुम पढ़े लिखे लोग हो, वहाँ सब जाहिलों का क्या टोली है बज रही है, कोई हमारी बात को मोजर नहीं देता है, जगह नहीं देता है। मैं कहता हूं कुछ, वो लोग कहता है कुछ, जरा तुम अपने तौर पे चल करके उसको देख लो और हल कर दो, तुम समाज सेवी आदमी हो। उन्होंने कहा कि ठीक है चाचा, हमें फुर्सत नहीं है अभी, हम देख लेंगे किसी वक्त। हमने कहा कि ठीक है। मैं चला आया, फिर मैंने उसके बाप को कहा, तो उसका बाप एक्शन लिया और कहा कि चलिए हम देखते हैं। आया, आने के बाद हमको कहता है कि ठीक है, अगर आपका पानी नहीं आ रहा है तो हम इस पानी कहाँ से आता है, हम उस गहराई में जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं। तो जिसके लिए ये सीढ़ी को तोड़ना होगा। हमने घर से निकल करके बाहर रोड पर जाने का रास्ता जो बना रखा था सीढ़ी 4 जीने का, वो हमारा बना हुआ था, लगभग 2-2.5 हज़ार के लगता से हमने बनवाया था। तो हम घर से बाहर रोड पे आ रहे हैं, अपने में बनाए थे।
तो उसने कहा कि नहीं, सीढ़ी के नीचे से पानी आ रहा है। हमने कहा कि सवाल पैदा नहीं होता, हमारा पानी नहीं है। कहा कि सीढ़ी तोड़ूंगा। हम क्या, अगर तोड़िएगा और अगर मेरा पानी साबित नहीं होगा तो फिर बनाएगा कौन? आप जिम्मेदारी लेते हैं बनाने का? कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम बनवा देंगे। अगर आपका पानी साबित नहीं हुआ, दूसरे का साबित हुआ, तो हम उनसे आपको सीढ़ी बनवा देंगे। हम कहे ठीक है, हाथ लगवाइए। तो मिस्त्री को मैंने रखा था अपना काम कराने के लिए, पिलर गड़ाने के लिए। तो मिस्त्री को हमने कहा कि आप अपना मिस्त्री लाइएगा या हम अपना मिस्त्री दें, लेकिन हम अपना मिस्त्री देंगे तो आपको रोज लगेगा। कहा कि ठीक है, देंगे हम रोज इस मिस्त्री को। तो दो मिस्त्री मिलकर सीढ़ी को तोड़ा, एक उखराहा लगा उसको तोड़ने में। अब फिर मिट्टी हटा करके उस पानी के सतह तक जब पहुंचा है तो देखा कि मोहम्मद नूर हसन अंसारी के हौज भरा हुआ है, उस हौज से पानी शो कर रहा है, जिसको देखने के लिए तमाशा लग गया। लोगों का भीड़ इकट्ठा हुई, औरत मर्द बच्चे जवान बूढ़ा सब के सब वहां पर पहुंच गए। कहा कि देखो पानी कहीं से आ रहा था, पानी कहीं से आ रहा था। और मौलाना साहब को, इमाम साहब को झूठ फूस का जो है बदनामी कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये घर पे नहीं रहते हैं, इसके परिवार के साथ बेहुरमती किया जा रहा है। अब बताओ, पानी तो दूसरे का आ रहा है, उसके पानी उसके रास्ते पे जा रहा है, जिसके लिए ये लोग जो है बवाल मचा रखा है। तो मेरा ये समस्या हमने जाकर के जो तोड़वाया उसके लड़का है सरफराज अहमद नाम करके। ये अभी एक कोई कंपनी ज्वाइन किए हुआ है जो युवा का है, उसमें से अपना शोषण करते हैं, लोगों को भलाई का काम करते हैं, लोगों को अच्छाई का काम करते हैं। सेम मौलाना का रोल अदा करता है। जो एक मौलाना इमाम साहब होते हैं, जो 10 आदमी को लेके चलाते हैं, एक गांव को लेके चलाते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, अपना नमाज बताते हैं, रोज़ा बचाते हैं, इस्लाम बताते हैं, दीन धर्म पर चलने के लिए बताते हैं, एक दूसरे से लड़ाई मत करो सो बताते हैं, एक दूसरे से झगड़ा मत करो वो बताते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत देते हैं। तो ये मौलाना का काम अभी पंचायत में कर रहे हैं और लोगों को अपने तरफ माइल कर रहे हैं कि हम जो है आने वाला समय में हम मुखिया का कैंडिडेट होंगे। तो अब बताया जाए, ये लड़का को मैंने समस्या रखा कि तुम पढ़े लिखे हो, जरा चल के देखो। तो कहा हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, देख लेंगे हम किसी समय, ले जाइए मेरे बाप को। तो मैंने उसके बाप को ले जाके दिखाया, उसने जिम्मेदारी लिया, सीढ़ी तोड़वाया। तोड़ाने के बाद पानी भी साबित हो गया। आज 10-12 रोज गुजर रहा है, हमारा रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। मैंने कहा कि मैं अब 2 आदमी को दिखाता हूं, पंचायत का गणमान्य व्यक्ति को, और फिर उनको हम बताते हैं कि किसको कौन सता रहा है, कौन हक पर है, कौन ना हक पर है। वही लोग हमको फैसला करके देगा, और जो नहीं देगा तो वही लोग हमको लिखित रूप में देगा। फिर आगे की कार्रवाई हम सोचेंगे। उसी असना में उससे पहले 2 दिन पहले, सीढ़ी टूटने से 2-3 दिन पहले हमारे परिवार को घर घुसा दिया लाठी के बल पे। ये लोग सारे औरत मर्द मिल करके पूरे खानदान के लोग, और मेरा परिवार हमको फोन किया, हम आए तो हमको कहा कि आपका नाम लेके हम लोगों को गाली दिया, घर लाठी लेके घुसा दिया, सबको मारने के लिए दौड़ाया था इस पानी के चलते। और देखिए गड्ढा खोद दिया है, यहाँ से यहाँ तक मकान को गिरा देंगे। तो हम आने के बाद हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने 112 को फोन लगाया। अच्छा, प्रशासन का सहारा? जी, प्रशासन का सहारा लिया। हम कहीं ऐसे नहीं मानेगा। जब प्रशासन आया 10-15 मिनट के बाद आया, उन्होंने जो देखा ये तो मकान गिराने की साजिश रच रहा है, दुश्मनी से इसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। जबकि कहा कि मैंने प्रशासन से आप मेरे आंगन चलिए, उन्होंने आंगन गया और वो हम मोटर चालू करवा करके पानी आंगन से निकासी करवाया। तो मैं जो पाइप दिया हूँ अपने रूम के अंदर होकर के बाहर निकलने का बरसात का पानी, तो वह गड्ढा भी दिया हूँ, गड्ढा में पानी गिर रहा था। प्रशासन ने कहा कि तुम लोग किस भूल भुलैया में हो, इनका पानी एक बूंद नहीं है, किसी और जगह का पानी आ रहा है जो तुम्हारे रास्ता को अवरुद्ध करता है, तुम लोग गड्ढा क्यों खोदे हो? कहा कि नहीं सर, हौज बनाया है इस घर के अंदर, इसीलिए हम लोग गड्ढा किए हैं कि वो गड्ढा में पानी रहेगा। कहा कि तुम किसी के मकान लगा के गड्ढा खोदोगे और उसका मकान गिराना चाहते हो? कौन किया है ऐसा वैसा? प्रशासन ने जो है बहुत ही लानतान किया। साहब के घर के नीचे गड्ढा किया है, मकान गिराना चाहता है, तो बंद करेगा कि नहीं बंद करेगा? तो फिर मिट्टी प्रशासन के सामने कहने पर भर दिया। फिर प्रशासन चला गया, उसके बयान होकर फिर गड्ढा कर दिया। अब समझा बुझा के तो प्रशासन चले गए। तो कहा कि मोहब्बत से रहो,
हाँ, अपने अपने तौर पे जियो और एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं परेशान मत करो, नहीं तो फिर अगर दोबारा हमें आना पड़ेगा तो फिर खैर नहीं है किसी का। हम समझा के जा रहे हैं तो वो तो चलेगा। दूसरे दिन हो करके पानी का जमजमा तो आ ही रहा था, फिर वो भर गया गड्ढा जो था। अब वो जो है फिर वो गड्ढा भर गया तो फिर वो गड्ढा मार दिया। अब हम कहा कि अब क्या किया जाएगा। हमने कहा कि ठीक है, तो हमने कहा कि मेरा जो पिलर यहाँ से यहाँ तक हमको अपने ज़मीन में छाड़ दिवाली देना है, तो हमके पिलर निशानदेही तो हमारा किया हुआ है, हमने तो पिलर गाड़े आ रखा है, उसी पिलर पे मिस्त्री को बुला करके हम दे देते हैं पिलर। तो हमने 5-6 पिलर गड़ाने के लिए 4 रहे थे, तो हमको आकर रोक दिया। हमको कहता है अमीन लाओ, पहले नापी करो, उसके बाद तुम पिलर का गाड़ना। हमने कहा कि नापी करके तुम लोगों ने सब भाई मिल करके मेरा सीमांकन कायम करके हमको कहा कि आप अपना पिलर यहाँ गाड़ दीजिए। तो आज से 2 साल पहले अमीन मंगाया, नापी जोखी किया, वही लोग पिलर गड़ाया। आज वो पिलर पे हम पिलर उसके सामने से देके अपने आप को सेफ्टी रहना चाहते हैं, छाड़ दिवाली देना हम चाहते हैं, तो हमको देने में ये लोग मजबूर कर रहा है और कहता है और चैलेंज ठोकता है कि किसी भी कीमत में इसको छाड़ दिवाली नहीं देने देंगे, और वो अवरुद्ध कर रहा था। तो हमने कहा कि अमीन लाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर अमीन लाना चाहते हो तुम लाओ अपनी तसफ्फी के लिए। मेरा अमीन आ करके नापी जोखी करके तुम लोगों ने ही गाड़ा है, आज तुम उसको झूठा साबित कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर देखना चाहते हो तो अभी भी मेरे पड़ोस का जितना सीमांकन है, उसका जितने में उसका मकान है, बस हमको उतना ही जमीन चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उसको नाप लो, रस्सी बैठा कर, उतना ही तुम हमको दे दो। तो नापा गया उसके मकान को, हमारे पड़ोसी के मकान को, नूर हसन मेरा भतीजा ही लगेगा, बड़े भैया का लड़का है। जब नापा और उसी रस्सी को बैठाया गया तो जो मेरा पिलर था उससे 4 उंगली आगे रस्सी चली गई। हमने कहा कि अब आंख का पर्दा हटा आप लोगों का, अगर मैं ये 4 उंगली पर देता हूं सीमा और क्या कहते हैं अपना सरहद कायम करता हूं, तो आप जो जाते हो रास्ता, आपके बीच रास्ते तक मेरा रोड तक चला जाएगा। तो वो लोग जो है देख करके भरम टूटा। उसके बाद क्या कि ठीक है, जो आप करना चाहते हैं अपना कीजिए। तो मैं वो 4 उंगली को छोड़ करके पिलर जो मेरा 4 उंगली के अंदर में पिलर था, उसी पिलर के सामने मैं पिलर देता गया। 6 पिलर गाड़ गए अपने मन से। इतना तुम पढ़ा लिखा है, इतना जानकार है हमसे ज्यादा, ऐसा नहीं चलेगा। तुम मुझसे पूछ लेते, उसके बाद हाथ लगाते, क्यों तोड़े। हम 2 आदमी को बैठाते हैं, बुलाते हैं, फिर हम पैमाइश कराएंगे, फिर हम तुमको साबित नहीं कर दिया तो तुम हमको सोच लेना कि हम कैसा आदमी है। देंगली बतियाते हो, अपने आप को जो है क्या कहते हैं सुरमा कहलाते हो। कौन हक पर है, कौन ना हक पर है, कौन किसको सता रहा है, सब हम जानते हैं। मुखिया सरपंच के पास जाते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, वही लोग फैसला मेरा करके देगा। अगर वो लोग की बात को अगर जगह नहीं दिया तो आगे हम प्रशासन का सहारा लेंगे। तो इसीलिए मैं मुखिया जी के पास एक बार नहीं कई बार आया। मुखिया जी किसी और काम में उलझे हुए थे 1 हफ्ता से। आज उन्होंने हमको टाइम दिया है शाम के वक्त का कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम आपका मामला को देख लेते हैं सर। इसीलिए मैंने यहाँ आया है। और आज तक 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, न मेरा सीढ़ी आने जाने को उस सिराज सरफराज का अब्बा जो जिम्मेदारी लिया था वो न बनाया है। और ऐसा ही मेरा बच्चा गिरे वो गड्ढा में नहीं गिरे, कैसे आना जाना होता है दूसरे भाई के गली से दूसरे होकर के मेरे घर आने जाने का रास्ता बना हुआ है, उस होकर के जाना आना हो रहा है। बिल्कुल मेरा रास्ता अवरुद्ध किए हुआ है। अब बिल्कुल मेरा जीवन यापन बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। सब चैलेंज करता है कि देखते हैं कौन आता है इसके पंचायत का सुरमा जो जिम्मेदार है इसको छाड़ दिवाली दिलाने के लिए, पिलर गाड़ने के लिए। हम देख लेंगे। अब बोलिए उसका लड़का जो मुखिया का 2 साल से पहले से तैयारी कर रहा हो और उसके बाप का ये भाषण हो तो कैसे समाज का विकास होगा। अब हम जैसे गरीब मौलवी 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, एनी टाइम हम वहाँ पर मदना बाजार की जामा मस्जिद में रहते हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं, मैं इस झगड़ादन में रहना नहीं चाहता, फिर भी हमको अच्छे ढंग से हम जी रहे हैं, फिर भी हमको नहीं जीने देता है, दमंगता दिखाता है। तो आज हम मुखिया जी को खोल के बता दिए हैं, आज मुखिया जी हमको टाइम दिए हैं, तो दुआ करिए सब मिल करके कि अल्लाह ताला इसमें हमको कामयाबी अता फरमाए। अब हम ज़्यादा क्या कहें, अभी तक मेरा सीढ़ी नहीं बना है, रास्ता अवरुद्ध है, ना हमारा पिलर गड़ा है, पिलर को तोड़ दिया है, ना उसका कोई समाधान हुआ है, ना हमने छाड़ दिवाली अभी तक दिया है।
एक तरफ मुखिया कैंडिडेट है वो और लोगों को कहता है कि पूरे क्षेत्र में हम जो है मतलब विकास करेंगे, अब खुद के घर में दियाद में परिवार में विनाश कर रहा है वो, और दूसरे ओर जो लोगों को जागरूकता फैला रहा है कि मैं ऐसा आदमी हूँ, ऐसा हूँ, और घर में खुद जो है मतलब इस तरह का जो है मतलब आलोचना लगा रहा है। क्या तो आप लोग समझिए, आप लोग तो मीडिया वाले हैं जी, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इनके बातों पर जो फेसबुक पर जो लाइव आकर जो लोगों को उल्लू बनाता है उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, और ध्यान दीजिए लेकिन उसको खंडन कीजिए और उसको देखिए कि क्या बोल रहा है ये लड़का, और दूसरे पूरे समाज में जो है भ्रमित कर रहा है। जब घर खुश नहीं है तो बाहर कैसे खुश रहेगा। 4 दियाद है, चारों दियाद में जो है मतलब झगड़ा लगा के रखा है। और एक अहम जानकारी दे रहे हैं कि उसके गली का जो रास्ता है वो आज 20 साल हो गया और नहीं बना है, और नहीं बना है उसका कारण है वही लड़का जो सरफराज अहमद करके लड़का है, जो MPYS का जो है मतलब संगठन चलाता है। उस संगठन का निर्माण करने वाला मैं हूँ। उसका चाल छिछा देख के मैं उस संगठन से अलग हो गया हूँ, इसलिए कि मेरे ऊपर लोग आलोचना करेगा कि तुम इस संगठन को चालू किए हो, तो इस तरह का संगठन में हो रहा है। हमरे कहने को मतलब संगठन तुम चलाए लोगों को भला करने के लिए। अभी जो उनका जो रास्ता है तकरीबन वहाँ 10 से 15 घर बसा हुआ है पीछे, सबको यूज कर रहा है, और वो खुद व्यक्ति अतिक्रमण किया हुआ है नाला का, और वो जगह का जो सड़क नहीं बनने दे रहा है, और बार बार आलोचना कर रहा है कि ग्राम पंचायत का मुखिया वार्ड सदस्य मिली भगत से यह योजना नहीं कर रहा है, कि साजिश रच रहा है। अरे भाई साहब, आप में अगर दम है ना तो उस नाला को खाली कीजिए। आज अगर मैं नहीं बना दिया तो मेरा नाम मोहम्मद आलम अंसारी नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको अतिक्रमण मुक्त करना होगा। आपको आप जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसको खाली करना होगा। आप अतिक्रमण करके एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है जागरूकता फैला रहे हैं, खुद को सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण किए हैं, एक तरफ अतिक्रमण किए हैं, दूसरे तरफ आप जो कह रहे हैं कि मुखिया सरपंच जो है क्या कहते हैं वार्ड मेंबर और पंचायत समिति योजना नहीं कर रहा, यहाँ पर सड़क नहीं बना रहा। अरे भाई, वहाँ पर जितने लोग बसे हुए हैं ना, सबको ये व्यक्ति यूज कर रहा है। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि इस बातों पर ध्यान देते हुए इसको जो है दरकिनार करें। और मुखिया क्या, मैं चैलेंज करता हूँ इसको, ये कचहरी पंच में अगर खड़ा होगा ना तो ये जीत नहीं सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ। ये तो मुखिया की बात कर रहा है कि जब तक ये अपना रवैया नहीं बदलेगा ये कचहरी पंच तक भी नहीं जीत सकता है। मैं इस बात को खंडन करता हूँ। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि इनके बातों पर ध्यान न दें, और अपना जो है ये जो बोलता है उस पर कोई ध्यान नहीं दे, क्योंकि तो ये अपना लोकप्रिय होने के लिए फेसबुक पर अपना फेसबुकिया नेता बन के जो है मतलब लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इसके फेसबुक पर जाकर कमेंट कीजिए कि ये बार बार जो उस रास्ते का जो है मतलब जिक्र करता है, और वही खुद अतिक्रमण किया हुआ है, जो कि 400-500 घर की आबादी है, वो उसी होके पानी गुजर रहा है, और सरकारी रास्ता है, वो बिहार सरकार का है वो, और उसको वो नाला पूर्व में जो मुखिया था उसके द्वारा जो वहाँ पर नाला निर्माण किया गया था, इसके परिवार द्वारा इसके द्वारा उस नाला को जाम कर दिया गया है। और 800, 500, 600 घर का जो है मतलब पानी बहने के लिए आज जो अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो देखे होंगे कि वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 फीट की पानी जमा हो जाती है, और लोगों में तराही इमाम मच जाता है। लोग चाय पीने जो है मतलब बाज़ार पे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 व्यक्ति के कारण। तो ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि यह लड़का क्या कर रहा है, उस पर बात को ध्यान देते हुए, और मौलाना जो कह रहे हैं इनको भी यूज किया गया है उसमें। जब इनको कहा गया कि आप सीढ़ी तोड़िए और जिनका पानी होगा उससे बनवाया जाएगा, तो जब इनका सीढ़ी पानी नहीं था, दूसरे का पानी था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस व्यक्ति को सीढ़ी बनाकर और इसको जो है घर में अंदर जाने का प्रवेश करने के लिए इसको निराकरण करें। लेकिन आप ऐसा नहीं किए, इस व्यक्ति को भी यूज किया, और अभी जो है पावर दिखाते हैं आप कि मेरे अंदर जो कौन बना लेता है देख लेते हैं। समाज से बढ़ के कोई नहीं है। एक तरफ आप जो है मतलब जो है जागरूकता फैला रहे हैं कि हम समाज में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप
अपने परिवार को सता रहे हैं तो लोग देख रहा है, और ये वीडियो भी देख रहा है लोग और देखेगा लोग। इसीलिए हर त्यौहार में पोस्टर और बैनर चिपकाने और फेसबुकिया नेता बन जाने से, फेसबुक पे लाइक दे देने से नहीं होता है। मैं आपको कह दिया, कचहरी पंच में भी नहीं जीत सकते हैं आप, ये मेरी चैलेंज है। लेकिन जब तक आप रवैया नहीं बदलेंगे, इस तरह की भावना नहीं बदलेंगे, समाज को जो है मतलब क्या कहता है भ्रमित करना नहीं बंद करेंगे, तब तक आप कचहरी पंच में नहीं जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।